हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं जल अर्थात H2O की आपको मोलरता की भी गणना करनी है और मोलरता की भी हम गणना करनी है। अब देखिए ये क्वेश्चन वास्तव में कहना क्या चाह रहा है, इससे हम पहले समझते हैं। हाँ देखिए, जैसे कि ये आपका एक पात्र है, इस पात्र में केवल आपका क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? केवल जल भरा हुआ है। तो इसी जल की आपको क्या ज्ञात करना है? मोलरता की भी गणना करनी है, मोलरता की भी गणना करनी है। ओके, तो यहाँ पर आपको यदि मोलरता की गणना करनी है तो देखिए जो आपका मोलरता का फॉर्मूला होता है जिसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं वो क्या होता है? विलेय की ग्राम में मात्रा होती है, विलेय की मात्रा डिवाइड बाय विलेय का अणुभार होता है। किसका अणुभार होता है? विलेय का अणुभार होता है आपका। साथ ही साथ गुणा आपका क्या होता है? विलयन का आयतन होता है। क्या होता है आपका? विलयन का आयतन होता है। इतना होता है आपका जो मोलरता होती है। अब यहाँ तो आपका विलेय भी नहीं दिया है, केवल एक शुद्ध विलायक दिया है। आपका विलेय का अणुभार कैसे निकालेंगे? विलयन का आयतन क्या होगा? यहाँ तो कुछ भी नहीं दिया, केवल ये दे दिया है कि जल की मोलरता और मोलरता की गणना करना है। अब हमें कितना जल लेना है, क्यों लेना है, कैसे लेना है, इसके बारे में कुछ नहीं दिया है। विलयन का आयतन कितना लेना है, विलेय की मात्रा क्या लेना है। हालांकि अणुभार तो हम ज्ञात, यदि हमें विलेय मालूम चल गया तो हम अणुभार आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन मेन बात है विलेय क्या होगा। यदि हम बात करें मोलरता की, किसकी बात करें? मोलरता की, तो यहाँ भी क्या आता है आपका? विलेय की मात्रा डिवाइड बाय विलेय का क्या आता है आपका? अणुभार आता है। यहाँ क्या आता है? विलेय का अणुभार आता है। साथ ही साथ यहाँ गुणा में आता है विलायक का भार। यहाँ पे गुणा में क्या आता है? विलायक का भार। अब फिर से स्थिति फंस गई, यहाँ तो हमें विलेय नहीं मालूम, फिर ये विलायक पूछ रहा है। यहाँ विलायक है तो हम मान सकते हैं कि आपका विलायक जल हो जाएगा, लेकिन विलेय क्या? तो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, जो बच्चों को काफी कंफ्यूज भी करता है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले। चलिए अब क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? सदैव सॉल्यूशन लिखना है। अब देखिए जो आपको कुछ दिया नहीं है, नहीं जल की मात्रा दी है, नहीं कुछ दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है। देखिए क्या करना रहता है, यदि केवल आपको पूछे जल की मोलरता व मोलरता की गणना करनी है तो हमें सबसे पहले तो विलेय मालूम होना, विलायक मालूम होना और विलयन मालूम होना। ओके, विलयन तो मालूम होगा जो कि विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि आपका विलेय क्या है और आपका विलायक क्या है। ओके, तो इस परिस्थिति में आपको क्या करना है? विलेय और विलायक दोनों को क्या मान लेना है? आपको जल मान लेना है। तो आपका विलेय भी क्या है? जल ही है, और जो विलायक है वो भी क्या है? आपका जल ही है। जो आपका विलेय है वही क्या है? आपका जल है, और जो विलायक है वो भी क्या है? आपका जल है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपने क्या लिए, पहले एकदम शुद्ध जल लिए। शुद्ध जल का मतलब है एकदम प्योर जल लिए, और उसमें थोड़ा सा ऐसा जल मिला दिए जो कि जिसमें कि थोड़ा सा पॉल्यूशन है, जो पॉल्यूट है वो वाला जल मिला दिए। तो देखिए आपने जल में जल को मिलाए। जल में जल को मतलब विलेय एक प्रकार, देखो विलेय क्या होता है? जिससे हम मिलाते हैं, और विलायक क्या होता है? जिसमें हम मिलाते हैं। तो हमने एक पहला प्योर जल था, उसमें हमने पॉल्यूट जल को मिला दिए। तो एक प्रकार से विलेय भी या जल है, पॉल्यूट जल हो या प्योर जल हो, जल तो जल होता है, और उसे हमने किस में मिला है? आपके प्योर जल में मिला है। मतलब कि विलेय और विलायक दोनों ही क्या है? आपका यहाँ जल है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। तो इस परिस्थिति में आपको क्या कर लेना है? मान लेना है कि जो आपका विलेय है और जो विलायक है वो दोनों ही क्या है? आपका जल है। क्या है? जल है। और अब बात आती है कि हम मात्रा कितनी माने, कि जल की मात्रा कितनी माने और आपके जल की मात्रा कितनी माने। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको जो जल की मात्रा माननी है वो कितनी माननी है? 1000 ग्राम माननी है। कितनी माननी है? 1000 ग्राम माननी है। और आप सभी जानते हैं 1000 ग्राम बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। होता है ना, 1000 ग्राम बराबर 1000 मिलीलीटर। तो यहाँ पर आपको केवल जल दिया था, तो जल की मोलरता आता है। ऐसे अब हमने समझे कि इसमें विलेय भी जल कैसे है, विलायक भी जल कैसे है। प्योर और इम्प्योर के एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझ लिए। अब यहाँ पर कोई मात्रा नहीं दी है तो हम अपने तरफ से मान सकते हैं कि जो आपका विलेय और विलायक है, जो आपका विलेय और विलायक है, मतलब कि जल ही क्या आपका विलेय है और जल ही क्या आपका विलायक है। तो विलेय की भी मात्रा 1000 ग्राम है,
विलायक की भी मात्रा 1000 ग्राम है, ये हमें मान लेना है। अब देखिए आपका विलेय और विलायक मिलकर क्या बनाते हैं, ये विलयन बनाते हैं। तो बताइए जो आपका विलयन की मात्रा होगी वो भी कितनी होगी, आपकी 1000 ग्राम ही होगी। वो भी कितनी होगी, 1000 ग्राम। या जो विलयन है वो लिक्विड फॉर्म में है तो इसे हम 1000 मिलीलीटर भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें विलयन का आयतन भी हम मान लेते हैं कितना दिया है। विलयन का जो आयतन है वो कितना है आपका 1000 मिलीलीटर है। कितना है आपका 1000 मिलीलीटर है। अब हम क्या निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे हम ज्ञात करना है। क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ऑब्वियस सी बात देखें तो हमें ज्ञात करना है मोलरता। किसकी मान ज्ञात करना है, मोलरता, जिसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। वह किसका मान ज्ञात करना है, मोलरता का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, मोलरता का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, मोलरता का सूत्र जानते हैं। बस आपको मोलरता का क्या लगाना है, सूत्र लगाना है। तो हम जानते हैं कि जो आपका कैपिटल एम होता है, मोलरता होती है, वो क्या होती है, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की मात्रा गुणा 1000 डिवाइड बाय विलेय का अणुभार। क्या आता है आपका, विलेय का अणुभार। यहाँ विलेय भी क्या है आपका जल ही है और विलायक भी क्या है आपका जल ही है, गुणा विलयन का आयतन। यहाँ क्या आ जाएगा आपका, विलयन का आयतन आ जाएगा। विलयन का आयतन भी किस में लेंगे हम, मिलीलीटर में लेंगे। किस में लेंगे, मिलीलीटर में लेंगे। यदि आप यहाँ लीटर में लेते हैं तो 1000 को आपको हटाना पड़ेगा। फिलहाल हम विलयन का आयतन किस में ले रहे हैं, मिलीलीटर में। तो देखिए विलेय की मात्रा कितनी है, हमने तो 1000 ही माने, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 1000 लिख देंगे, गुणा 1000 जैसा का वैसा, डिवाइड बाय आपका जो विलेय है वो क्या है आपका जल है। क्या है आपका जल है, H2O, और H2O का अनुपात कितना होता है, 18 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 इंटू विलेन का जो आयतन है। विलेन का आयतन क्या है आपका, ऑब्वियस बात है, विलेन का भी जो आयतन माने वो कितना माने, हमने 1000 ml माने। कितना माने, 1000 ml माने। तो देखिए 1000 से 1000, 1000 से 1000 कैंसिल, और 18 का भाग यदि आप 1000 में देते हैं तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 55.55 प्राप्त हो जाएगा। तो आपकी जो जल की मोलरता निकली है वो कितनी निकली है, 55.55 निकली है। तो ये तो हो गई क्या आपकी जल की मोलरता हो गई। और ऑब्वियसली बात है, आपने कभी ना कभी क्लास 11 में पढ़े होंगे कि जो जल की मोलरता होती है वो कितनी होती है, 55.55 होती है, जिसे हमने क्या कर लिए, निकाल भी लिए। अब हम किसकी गणना करेंगे, मोलरता की गणना करेंगे। किसकी गणना करेंगे, मोलरता की गणना करेंगे। तो देखिए मोलरता की गणना करने के लिए भी हम लिखेंगे, फिर हम जानते हैं कि मोलरता को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं क्या लिख दूंगा, स्मॉल एम इज इक्वल टू विलेय की मात्रा आती है, विलेय का अनुभार आता है, गुणा 1000 भी आता है। यहाँ पर क्या आता है आपका, विलायक का भार आता है। किसमें क्या आता है, यहाँ पर आपका विलायक का भार आता है। क्या आता है, विलायक का भार, वो भी किस में आता है, ग्राम में लेना रहता है। किस में लेना रहता है, ग्राम में। यदि आप केजी में लेते हो तो 1000 को आपको हटाना रहता है। ओके, तो बताइए जो विलेय की मात्रा है वो कितनी आपकी, ऑब्वियस बात है कि क्या माने हमने, विलेय आपका जल ही है तो हमने उसकी मात्रा कितनी माने, 1000, गुणा ये 1000 जैसा का वैसा ही, डिवाइड बाय जो आपका विलेय का अनुभार है वो कितना, 18। विलेय क्या ऑब्वियस बात है आपका जल है, तो जल का अनुभार कितना, 18, गुणा विलायक का भार। विलायक भी क्या आपका जल ही है। तो बताइए जो जल का भार है वो कितना है आपको, जल का भार हमने कितना माने हैं, 1000 माने हैं। यहाँ भी 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा। यदि हम 18 का भाग 1000 में देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 55.55 प्राप्त हो जाएगा। तो आपकी मोलरता भी कितनी निकल गई, 55.55, और जो आपकी मोलरता थी वो भी कितनी निकल गई, 55.55। यह काफी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। बच्चे कंफ्यूज इसलिए रहते हैं कि वो केवल जल की मोलरता की गणना करने क्या देता है, जल की मोलरता, और अलग से जल की मोलरता की गणना करने क्या देता है। लेकिन यहाँ पर वो नहीं जल की मात्रा देता है कि कितनी लेना है, कुछ नहीं देता है। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ले क्या। तो हमेशा याद रखना, हमें जब भी ऐसे दे दे कि जल की मोलरता की गणना करना है, मोलरता की गणना करना है, तब आपको करना क्या है, मान लेना कि आपका विलेय भी जल है, विलायक भी जल है। जो जल की मात्रा है कितनी मान लेनी है, 1000। मतलब जो आपका विलेय की भी मात्रा है वो 1000 है, जो विलायक की भी मात्रा है वो कितनी आपकी 1000 है, ऐसा आपको मान लेना है। और जो आपका विलयन का आयतन है वो भी कितना हो जाएगा, फिर 1000 मिलीलीटर हो जाएगा, और सीधे आपको मान रख देना है। कई बार ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि जल की जो मोलरता होती है 55.55 होती है, या जो जल की मोलरता होती है वो 55.55 होती है। तो आपको इस प्रकार से क्या करना है, सिद्ध करना है।